गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जी, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से सभी आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे परिवहन और आज की क्लास में इसे हम कंप्लीट करवा देंगे। कल एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम जनजाति है। ठीक, जनजाति और जनगणना दो टॉपिक और रह गए हैं। फिर उसके बाद आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। तो आ जाएंगे सभी। और आज वॉइस ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक बता दो एक बार, फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस। हम्म। जी। हम्म। लखीमपुर खीरी, ठीक है, हाँ। लखनऊ के पास है। गुड इवनिंग जी। हाँ, चलो बहुत अच्छा। आज तो कोई शिकायत नहीं कर रहा है कि मैम वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस ब्रेक हो रही है, ये सब। चलो चलो, बहुत शुक्रिया, अच्छा है। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दें, पढ़ा दें आप। जी जी, सभी को जय हिंद। ठीक रोहित। हाँ सही कह रहे हो। कौन है ये जो भी, हाँ। क्रिश्चियन कह रहे हैं मैम नोट्स के अलावा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हें डेली थ्योरी करा रही हूँ। थ्योरी के साथ साथ वर्कशीट भी दे रही हूँ। आज भी वर्कशीट है बहुत सारी। ठीक है, तो हो जाएगा। बाकी हाँ, लगा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह। मैं तो दे ही रही हूँ, लेकिन अगर आप अलग से भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। हाँ, वर्कशीट आज मिलेगी। आज है परिवहन के टॉपिक की वर्कशीट, आज मैं दूंगी जी। चलो तो बस पढ़ने पे ध्यान दें अब। अब तो हो गया ना। हाँ जी जी जी। हाँ, तो सिलेबस आपका हो ही गया है, समझ लो। इंडियन एक ज्योग्राफी तो तुमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है ना। ये भी तो देखो ना, एक ज्योग्राफी तो तुमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली। बस एक ही ज्योग्राफी बची है, वो भी ऐसी ही जैसे हमने पहली ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट करी, दूसरी भी ऐसी हो जाएगी। क्यों चिंता कर रहे हो, पहली वाली अच्छे से हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं लगी ना, बस ऐसी ही दूसरी भी हो जाएगी। शाबाश, है ना। चल अब पढ़ने पे ध्यान देंगे। तो मैं नहाई वगैरह के विषय में कल बात कर रही थी। मेरा स्टाइलिश ये रहा। चलो बस अब बहुत देर, पढ़ने पे आते। यहाँ पे ध्यान देंगे। बी मैं NHAI, नहाई नहाई की फुल फॉर्म लिखवाई थी मैंने सैटरडे को, आपको याद होगा। अब जैसे BRO है, BRO, इसकी फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब वैसे तो आती नहीं, लेकिन तब भी हम लिख सकते हैं। चलो अभी पढ़ने पे ध्यान दें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखनी है। बॉर्डर रोड, और ये स्थापित कब हुई थी, 7 मई 1960 में स्थापित। ये स्थापित कब हुई थी, 7 मई 1960 को स्थापित हुई थी। ठीक है, हाँ। PWD, PWD की फुल फॉर्म पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, आप बोलोगे। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट।
ये है फुल फॉर्म, लोक निर्माण विभाग। आज ना आपका मैं ये परिवहन का कंप्लीट टॉपिक करा दूंगी। स्टैब्लिश्ड हुआ था 1854 में। ठीक है। जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देखरेख का कार्य करता है। पीडब्ल्यूडी, इसके अंदर कौन कौन से स्तर की सड़कें आती हैं? जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देखरेख का कार्य। जिला स्तर व ग्राम स्तर। जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देखरेख का कार्य। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था, याद करना है। हम्म, एक और है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास विकास निगम लिमिटेड। ये है ना। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल हाईवेज एंड नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सही है स्पेलिंग, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होगा इधर देखेंगे सब, तो आप बोलोगे मैम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये स्थापित हुआ 2014 में स्थापित। दो हजार चौदह में स्थापित, एक ये याद रखना। लिख लिया सबने? ये इम्पोर्टेंट थी, इनकी जो फुल फॉर्म वगैरह होती है ये सब आपको बहुत अच्छे से लिखनी है। ठीक है। हाँ मैम, पब्लिक में सी नहीं लिखा आपने। अच्छा ठीक है, और बताओ। हाँ सही कह रहे थे, शाबाश। और कुछ, और कुछ मैम? मैम अच्छी, अच्छा आशु यादव गलत बात है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं ईश्वर, जब आपको टाइम लिखे तब। हाँ अमन, मैंने सही कर दी, पब्लिक में सी नहीं लिखा था मैं, हाँ लिख दिया है। जी जी। और सारी स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ। आगे चले, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग।
सबसे लंबा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 44। NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 3745 किलोमीटर लॉन्ग। 3745 किलोमीटर लॉन्ग। यह कहाँ कहाँ से गुजरता है? यह है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान। यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP, तेलंगाना। MP, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर से गुजरता है। और जम्मू कश्मीर से गुजरता है। जम्मू कश्मीर से गुजरता है। ठीक है। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है। अब जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं लिखा रही हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज एक पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज के विषय में। स्वर्णिम चतुर्भुज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। हाँ, लेटरल की स्पेलिंग सही है ना? लेटरल, हाँ ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे? भारत के, हमेशा याद रखना जो ये लिखाती हूं यही आपको याद करना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का कार्य क्या है। आप क्या बोलेंगे कोई पूछे तो? भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य। भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है और किससे संबंधित है? सड़क परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क परियोजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज की लेंथ पूछी जाती है। लंबाई बताओ कितनी है? 5846 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। और किस किस को जोड़ता है? DMCK। DMCK का मतलब क्या होता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई चेन्नई प्लस कोलकाता। ठीक है, ये याद रखना, शाबाश। चलो, सबने लिख लिया, अच्छे से समझ में भी आ गया। एक बार मुझे बोल दो मैम। चलो फटाफट से। अच्छा आशु, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, मैं देख रही हूँ। जल्दी से। सोनिया मैम, मेरी नोट्स। नहीं नहीं, कोई, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये वाला समझ आया, आगे बढ़े। मैम सड़क के आगे क्या लिखा है? सड़क परियोजना। सड़क के आगे लिखा है एसएससी जीडी, ये 2025 जो कह रहा है सड़क, ये परियोजना है, परियोजना, सड़क परियोजना से संबंधित है जी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, याद नहीं होता बस, अब ये आपका ना वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। हम्म, ठीक है ना, नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ जी, तो अब ना आप ना मैप बना लो एक। चलो थोड़ा सा तुम्हारे हाथों की भी वो हो जाएगी प्रैक्टिस। मैप बनाओ, मैप बनाओ, चलो मैप बनाओ। बनाया? अब मेरी बात सुनो। पता है यहाँ है दिल्ली, इसी जगह। दिल्ली। कोलकाता कहाँ है? कुछ इस जगह। ये कोलकाता। मुंबई। मुंबई यहाँ। चेन्नई कहाँ? चेन्नई कुछ इस जगह। तो ये इनको जोड़ने का कार्य करता है। अब ये जोड़ेंगे कैसे? इधर आओ, इधर कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे ना, ऐसे। ये क्वाड्रिलेटरल शेप में हो गया। ठीक है, आगे सिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे दिल्ली प्लस कोलकाता। इसकी वो बताओ लेंथ, 1453 किलोमीटर है ना। ये कोलकाता प्लस चेन्नई की, कोलकाता चेन्नई की 1684 किलोमीटर। 1684। चेन्नई प्लस मुंबई की, चेन्नई प्लस मुंबई की 1290 किलोमीटर। और एक और बचा मुंबई प्लस दिल्ली की। तब कितनी बैठेगी? 1419 किलोमीटर। ठीक है, और इन सब का टोटल यहां से
इन सब का टोटल कितना बैठेगा? 5846 किलोमीटर लॉन्ग। आई बात समझ में? 1453, 1684, 1290, 1419। चेन्नई प्लस मुंबई, कोलकाता प्लस चेन्नई, दिल्ली प्लस कोलकाता। एक तो ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना? ये परिवहन से संबंधित सारी बातें लिख के पढ़ा रही हूँ। एक ही मीनिंग। मैम जी वॉइस, हाँ जी मैम, क्लास का वीडियो कर सकता हूँ? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ हो जाएगी अभिषेक जी। जी दीपक, चलो चलो तुम पढ़ने पे ध्यान दो। आशु तुम बहुत बातें कर रही हो कमेंट्स में। हाँ, डीएमसी के क्या है मैम? डीएमसी के लव कुश दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है। डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, सी फॉर चेन्नई, के फॉर कोलकाता। चलो आगे चले, शबाश। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं सिखाती हूँ पूर्व पश्चिम गलियारा। ये भी पूछा जाता है ना? चलो, तो अब जैसे मैं पहले बात करती उत्तर दक्षिण गलियारे की। आता है नहीं एग्जाम में? जो एग्जामिनर पूछेगा वो पूरा मैं करवाऊंगी। उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इंग्लिश में लिखेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। समझ आई इतनी बात? अब ध्यान से सुनो। मैम ये क्या करता है? श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है? ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब श्रीनगर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में, सब जानते हैं, है ना? और कहाँ से कहाँ तक है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका किस स्टेट में पड़ता है? आप बोलेंगे तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो मैं समझाती हूँ लिख लिख के, यही आपको याद करना होता है कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, लिखा सबने? कहाँ गए तुम? हाँ लिखो। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, ये याद रखना है, तमिलनाडु में। अब ये है 3806 किलोमीटर लॉन्ग। एग्जामिनर पूछता है किलोमीटर लंबा है कि लेंथ वेंथ कितनी है इसकी। तो लेंथ में तो हम ये बता दोगे। एक तो इसके बारे में, एक आता है उत्तर दक्षिण हो गया, तो बचा कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर में डबल आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये पता है। इसको किससे जोड़ता है? पोरबंदर कहाँ पर है? पोरबंदर है गुजरात में। पोरबंदर को, ये कहाँ है? गुजरात। सिलचर से जोड़ता है। सिलचर किस स्टेट में है? असम में। सिलचर असम में है, ये याद रखना। ठीक है,
ये समझ आया? हाँ, पोरबंदर और सिलचर। ठीक है, ये आया 3507 किलोमीटर लॉन्ग है, ये इतने किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये याद करना होता है आपको। तो कैसे, इसे ऊपर कर देंगे थोड़ा, इधर आओ, मैं बताती हूँ कैसे। इधर आओ, जैसे ये है ना, ये आपका श्रीनगर, श्रीनगर, नीचे वाला कन्याकुमारी, नीचे वाला कन्याकुमारी, ये पोरबंदर, ये पोरबंदर, और ये सिलचर, ये है। ठीक है, और पता है ये सब एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ये है झांसी, ये भी इम्पोर्टेंट, ये ऐसे करके। ये पता है इससे झांसी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? इधर आओ, ये इम्पोर्टेंट है, यही लिखवा दूं ना आप, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप ना अपने नोट्स में नीचे लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से यही की झांसी। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी, झांसी, झांसी कहाँ किसी स्टेट में पड़ता है? यूपी में काटते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए मैंने इसकी साइड में लिखवा दिया, नीचे नहीं लिखवाया। कुछ बच्चे ये कहेंगे तो नीचे लिख लेना, ठीक है ना? चलो शाबाश, लिख लिया कॉपी में? हाँ जी, बताओ अच्छे से समझ में आया? बताओ जी, झांसी इंपॉर्टेंट है। चले अगले पर, है ना? तो ये देखे उत्तर दक्षिण व और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को किस स्टेट में कट करते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, झांसी में। मैम हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में तो ये लिखना है उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। अरे ऊपर लिखी तो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व ईस्ट वेस्ट की लिखिए पूर्व पश्चिम गलियारा, लिख लो ऊपर से। इतनी इतनी हिंदी नहीं पूछते। मैम मेरे इधर तूफान आ गया है। अच्छा, तूफान, अरे बारिश होनी भी चाहिए, गर्मी हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, है ना? तुम तो कोई लिखता है तूफान आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये इम्पोर्टेंट है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लॉन्गेस्ट ठीक है नेशनल जलमार्ग को
नेशनल वाटरवे। ये याद रखना है। नेशनल वाटरवे, NW का मीनिंग है नेशनल वाटरवे। एक जो है वो हल्दिया से इलाहाबाद तक है। हल्दिया से इलाहाबाद तक है। अरे थोड़ा उधर कर लेते हैं। हल्दिया से इलाहाबाद तक। इसे गंगा भगीरथी हुगली, इसे गंगा भगीरथी हुगली, इसे गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। लेंथ, लंबाई पूछी जाती है। 1620 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1620 किलोमीटर। और 4 स्टेट से ये होकर गुजरता है। 4 स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये इम्पोर्टेंट, ये याद करना है। ठीक है। एक पूछा जाता है। हम्म एक इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग। सबसे लंबा हवाई मार्ग। भारत का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट एयर रूट ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट एयर रूट ऑफ इंडिया, दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक। ठीक है, याद करना। चलो अगले पर आए। अच्छे से जो मैं लिखा रही हूँ ये सारा आपको याद करना है। अतुल जी, इतना भी एसी में नहीं रहना चाहिए। हाँ हाँ। मैं घर के काम नहीं करती क्या, एसी में बैठे रहूंगी सारे टाइम? ये भी तो सोचो ना, घर के भी काम करने पड़ते हैं। मैं तो लड़की हूँ ना, घर के काम करने पड़ेंगे तभी तो खाना मिलेगा सबको। हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम आप तो एसी में बैठी रहती होंगी। हाँ हाँ ठीक है, सही है। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अच्छे से पढ़ो, और भी अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। जितना मैं तुम्हें बताती हूँ रिवीजन करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। चलो अगले पर आए। ये याद करने हैं सबके सबको, ध्यान से सुन लो सब। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? इम्पोर्टेंट, लगा लो अपने आगे, सभी के क्वेश्चनों के आगे।
भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? असम के डिब्रूगढ़ को असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ को, हाँ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। कितने? लगभग 4237 लगभग 4237 किलोमीटर तक फैला है। किलोमीटर तक फैला है। इस मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है। इस मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है। कौन सी चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो 72 घंटे में इस यात्रा को पूरी करती है। ट्रेन का नाम है इस यात्रा को पूरी करती है। ठीक है, ये याद रखना, इस यात्रा को पूरी करती है। समझ आया? आगे दूसरा दूसरा याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 96। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। याद रखना, कौन सी नदी पर स्थित है पूछा जाता है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड प्लस उड़ीसा प्लस वेस्ट बंगाल को जोड़ता है। को जोड़ता है, ये याद रखना। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। वेरी, भारत की, विश्व की नहीं, भारत की, भारत की। यहाँ पे ठीक कर लो, भारत की सबसे लंबी टनल कौन सी है? लॉन्गेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? अटल टनल है, अटल सुरंग। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। पुराना नाम इसका क्या है? रोहतांग सुरंग। पुराना नाम याद करो।
रोहतांग सुरंग 9.02 किलोमीटर लॉन्ग पूछा जाता है इसकी लेंथ। बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसकी लंबाई याद कर लेना। एग्जैक्ट यही याद करना, 9.02 किलोमीटर लॉन्ग। हिमाचल प्रदेश में, एचपी में का मतलब है हिमाचल प्रदेश में, लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। समझ आया? अटल टनल। ठीक है, चलो। जी, फिर से वॉइस प्रॉब्लम। एक मिनट। इसको रोज क्या हो जाता है, मैं इससे बड़ी परेशान हूँ। अरे करवा लिया था ठीक। ठीक है, अब 1 मिनट दो। हाँ, ऐसे ही रुके रहो आप। चलो, अब बताओ। एचपी का फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश। जी, चलो। अब लिखते हैं आगे, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में घूम रेलवे स्टेशन। कौन सा? घूम रेलवे स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन, ठीक है। दो हजार 258, 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, याद कर लेंगे, ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के, ये क्वेश्चन है,
सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 वर्गों में। छह वर्गों में, ठीक है। एक्सप्रेसवे, वो कौन कौन से वर्ग हैं? नंबर 1 एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, और जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, और सीमा सड़कें। और सीमा सड़कें, ये याद रखना, ठीक है। इतनों में ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और यमुना एक्सप्रेसवे, एक ये इम्पोर्टेंट है, किस को किससे जोड़ता है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? यमुना एक्सप्रेसवे किसको किससे जोड़ता है बताना, किसी किसी को पता होगा। जो यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा, किस किस को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। इसको इससे जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 96, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 66 को पहले, 66 को पहले, पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे, यानी नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था, से जाना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। लिखा सबने? शाबाश। चलो अब आता है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, बताना कौन सा है? फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म,
बताओ। बताओ कौन सा है। आप कहोगे मैम, कर्नाटक राज्य में हुबली में स्थित। हुबली में स्थित, कर्नाटक राज्य में हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये याद रखना है। हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका, ठीक है। आगे, और भारत का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट, भारत का दूसरा लंबा प्लेटफॉर्म बताओ। तो आप क्या बताएंगे? सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। बताओ कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। अब पूछा जाए सबसे छोटा नेशनल हाईवे बता दो कौन सा है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे पता है? आगे लिखेंगे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। सबसे छोटा नेशनल हाईवे, द शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे 47A है। 47A, ये याद रखना, कुंडानूर को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है। 6 किलोमीटर लॉन्ग, इतना ही है बस, इतना ही है, 6 किलोमीटर लॉन्ग। कुंडानूर को, किसको? कुंडानूर को, समझे? हाँ, वेलिंगटन से जोड़ता है। कुंडानूर को वेलिंगटन से कनेक्ट्स कुंडानूर जंक्शन, कनेक्ट कुंडानूर जंक्शन connects Kundanur junction to the वेलिंगटन आइलैंड, ठीक है, ये याद रखें। ठीक है। सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ, किस स्टेट में मिलेगी?
बताओ। सड़कों की अनुमानित लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी सड़क की, सबसे ज्यादा किस स्टेट में? आप बोलोगे महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। महाराष्ट्र, यूपी, फिर राजस्थान। और मैंने कहा सबसे कम सड़कें किस स्टेट में हैं? सबसे कम सड़कें सिक्किम में हैं। सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। नेशनल हाईवे 16 नेशनल हाईवे 16 ये किसको किससे जोड़ता है ऐसे पूछ लेता है, तो आप इतना लिख देंगे बस, चेन्नई टू कोलकाता। पता होगा ना थोड़ा सा तो एकदम टिक करके आ जाओगे, है ना। ये और नेशनल हाईवे 52 ये ना नेशनल हाईवे 52 पंजाब से कर्नाटक है, बस पंजाब को कर्नाटक से जोड़ता है। आज आपका परिवहन का टॉपिक भी बहुत अच्छे से निपट गया है, ठीक है। हाँ, आगे धराओ। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नेशनल नेशनल हाईवे 7 नेशनल हाईवे 7 नेशनल हाईवे 7 ठीक है। नेशनल हाईवे 7 समझे। हाँ, फजिल्का कहाँ पर है? पंजाब में। फजिल्का कहाँ पर है? पंजाब। और माना उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये कुछ क्वेश्चन कि कौन सा बंदरगाह, आवाज आ रही है ना, कहीं पता चल रहा? कौन? हाँ, गुजरात में स्थित नहीं है। नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उन चारों में से दिघी बंदरगाह लगा देंगे। दिघी बंदरगाह ये गुजरात में स्थित नहीं है, दिघी बंदरगाह, ठीक है। तो दिघी बंदरगाह है कहाँ पर? क्योंकि दिघी बंदरगाह मुंबई में है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए लिखवा रही हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, और कौन सा बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है? कौन सा बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है? तो पता है कौन सा है? चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह। कौन सा बांग्लादेश का एक समुद्री बंदरगाह है? तो चटगांव बंदरगाह। बस, ये सेशन आपका बहुत अच्छे से परिवहन वाला टॉपिक फिनिश हो गया है। और कल अब हम करेंगे कौन सा? बताओ। और ये वर्कशीट है साथ में, ये रही।
ये है ना। हाँ टाइम हो गया। चलो हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपना आप देख लेना वर्कशीट के। अब बताओ सेशन कैसा लगा। परिवहन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। हाँ बाकी कल होगी आपकी जनजाति वाला टॉपिक और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ आज का सेशन ये खत्म हो गया है। चलो कल होगी जनजाति, परिवहन का टॉपिक फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।